हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ी रिसोर्स के बारे में बात करी थी कि रिसोर्स है क्या, ये पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करा था और थोड़ा इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे हम। रिसोर्स क्या है जो हमारे इन्वायरमेंटल में हो, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, इकोनॉमिक, फिजिबल, कल्चरल, एक्सपेक्टेबल, ये थोड़ा इंटरडिपेंडेंस होती है तीनों। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक वो जो बायोस्फीयर से होता है और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यू हो जाता है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो रिन्यू नहीं होता वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में पढ़ा था। इंडिविजुअल जो खुद का हो, प्रॉपर्टी हो। कम्युनिटी जिसमें कम्युनिटी का भी हक हो। नेशनल रिसोर्स जो नेशन के हो और 200 नॉटिकल माइल्स जो ओशन होता है उसमें हमारा पार्ट होता है। नोशन इंटरनेशनल जो हमारा नेशन का नहीं होता वो, और जो 200 किलोमीटर माइल्स 200 किलोमीटर्स जो इकोनॉमिक जोन होता है ओशन का, उससे अगर दूर है तो वो इंटरनेशनल में आ जाता है। जिनमें एक पिक्चर से देख सकते हो आप। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था हमने पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल है भाई यूटिलाइज नहीं हो रहा। डेवलपमेंट ये देखिए, हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट पार्ट देखिए। डेवलपमेंट होता है जिसमें सब चीज़ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो। स्टॉक्स वो सारी चीज़ जिसके बाद प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। रिजर्व जिसने फ्यूचर के लिए बचा रखा है। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय देख चुके हैं हम, पिछली वाले में देखते हैं। तो मैं ज़रा पढ़ा नहीं, आपको है ना छोटा पार्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे चलते हैं हम। तो हमने कहाँ से छोड़ा था, पिछली वाली वीडियो में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ज़रूर देखिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे। देखिए शेयर कर रहे। देखिए अमित ने मेहनत करके लंबी लंबी वीडियो बना रहा है। अभी सेकंड पार्ट तो 37 मिनट का हुआ था, 37 मिनट का। तो देखिए आगे और जो हम MCQs लाएंगे वो भी 100+ MCQs भी लाने वाले हैं हम। उसमें वो 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, वो आप एडिट करके आपको शेयर कर देंगे। तो शेयर करें, देखो आपके फ्रेंड को मदद होगी और ख़ुद को भी हेल्प होगी, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ सॉइल से हमें पढ़ना था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अराइवल सॉइल। देखिए अराइवल सॉइल्स में ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत सारे हैं देखिए, है ना। पर एक सबको मिला के मैं आपको एक अच्छे से कंटेंट दे देता हूँ। अरावली सोइल वो होती है जो वाइड स्प्रेड होती है और ज़्यादा फर्टाइल भी होती है, ठीक है। जो ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ना, ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स वो अरावल सोइल के ही बने होते हैं, ठीक है। सेकेंड पर अब ये है ना जो डिपोजिशन आती है तीन रिवरों से, ठीक है। अभी डिपोजिशन फ्रॉम 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स। वो रिवर क्या है देखिए, वो रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालय और हिंदू। ये 3-4 नदी है जिससे डिपोजिशन ओके आती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, अभी देखिए ये वहाँ से तो आती है पर ये और भी जगह फाइंड की जाती है, जिसमें राजस्थान और गुजरात है। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ भी पाई जाती है। अब ये जो सोइल है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है खादर और बांगर। और खादर क्या है भैया, तो खादर का आप मतलब समझ लो सीधे शब्दों में जो ओल्ड खादर तो न्यू होती है, मिस्टेक होगी थोड़ी। खादर मीन्स न्यू, ठीक है। जो न्यू सोइल होती है ना वो इसमें खादर में इंक्लूड आती है। और इसका अपोजिट कर दो, बांगर जो ओल्ड होती है, ठीक है। जो ओल्ड होती है ना वही वही बांगर होती है। कन्फ्यूजिंग सा है बट इसको आप एक बार रीड आउट करेंगे तो ज़रूर आपको एक्सप्लेन करेगा। अब ये क्या होती है, जो ओल्ड होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है फसल। आपको पता है जो कमज़ोर इंसान है
कमज़ोर इंसान होता है उसमें कैपेबिलिटी कम होती है जीने की। तो वही चीज़ है जो अब मैंने बताया, जैसे खादर क्या है, न्यू है तो ज़्यादा फर्टाइल होती है वो ज़मीन, ठीक है। और बांगर, अब बांगर क्या है, वो लेस फर्टाइल होती है, पुरानी है, कमज़ोरी है तो लेस फर्टाइल है। अब इस सोइल में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे जैसे हुए पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लेमिन, ठीक है, ये चीज़ पाई जाती है। अब ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये कहाँ कहाँ उगती है, तो ये देखिए इस मतलब इस फसल में क्या क्या उगते हैं। इस फसल में उगते हैं भाई साहब चावल, गेहूँ, गन्ना और पल्सेस, दालें, ठीक है, ये सब चीज़ इसमें उगती है। आगे चले, बिल्कुल ये अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे हम चलते हैं तो है ब्लैक सोइल। भैया ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सोइल सारी इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें ब्लैक और अराइवल सोइल सबसे ज़्यादा आस्क किए गए पिछले वाले प्रीवियस पेपर उसमें भी जितने भी हुए हैं, उसमें ये दोनों सोइल तो 100% आते हैं, और आपके टर्म वन है तो इसमें से भी आएंगे तो सही, ठीक है। देखिए जो ब्लैक सोइल है वो काली होती है कलर में, तो सिंपल सी बात है। पर इस जो ब्लैक सोइल होती है इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, उसका नाम है रेगूर सोइल, ठीक है भैया भाई, ठीक है। अब ब्लैक सोइल का क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ पेरेंट्स रॉक्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सोइल फॉर्मेशन। मतलब क्लाइमेट कंडीशन और जो पेरेंट्स रॉक होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी फॉर्मेशन से, ठीक है भैया, थोड़ा ठीक। अब ये ब्लैक सोइल इसका कैपेबिलिटी है कि मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकती है। मान लीजिए इसमें जैसे बारिश गिरी, तो बारिश गिरी तो वो ज़्यादा, जैसा अराइवल सोइल है, अब अराइवल सोइल और ब्लैक सोइल में अगर हम कंपेयर करें तो अराइवल सोइल क्या है, ज़्यादा दिन तक, मान लीजिए उसमें बारिश गिरी तो 1-2 दिन में सूख जाएगी। ब्लैक सोइल कैसा नहीं है, ये कम से कम 4-5 दिन तक तो वो वैसी ही रहेगी, बिल्कुल गीली मिट्टी। इसलिए किसान लोग होते हैं वो ब्लैक सोइल को ज़्यादा अच्छी मानते हैं, बिकॉज ये पानी कम खर्च करती है और पैदावार ज़्यादा करती है, ठीक है। ये होती है ब्लैक सोइल, आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये दिख रही होगी ब्लैक सोइल, ठीक है, ये देखिए, तो ये चीज़ होती है। अब ये आ गया, और हाँ ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, और ये क्ले इन मटेरियल होती है, मींस मान लीजिए जैसे इसमें चिपकी जो होती है क्ले इन मटेरियल होती है, जिस इसके अंदर समर गर्मियाँ होती हैं तो इसमें डीप क्रैक हो जाते हैं, डीप क्रैक्स हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है भैया, क्लियर। अब ब्लैक सॉइल को क्या है, ज़्यादातर मोस्टली ये क्या उगाती है, कॉटन, और इसे कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब ये सॉइल क्या है, रिच होती है, किस चीज़ में होती है, पोटास में होती है, फास्फोरिक कंटेंट में होती है, सॉरी ये रिच होती है उसमें पोटास में, मैग्नीशियम में और कैल्शियम कंटेंट में, और जो पुअर होती है वो फास्फोरिक कंटेंट होता है, ठीक है, इसमें कमज़ोर होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भैया जो डेक्कन ट्रैप है उसमें पाई जाती है, और हल्का फुल्का सा कवर करती है प्लेट्यू, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश होती है, ठीक है। अब रेड एंड येलो सोइल, ये देखिए खादर की डेफिनेशन है, मैंने पहले समझा दिया, वही चीज़ है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जाए, रेड एंड येलो सोइल, बिल्कुल। दिस इज डेवलप्ड इन crystallized igneous rocks in the area of low rainfall and in the eastern and southern part of Deccan Plate. ये क्या है, क्रिस्टलाइज्ड इग्निशियस रॉक होते हैं ना, उसमें ये उगती है, मीन्स डेवलप्ड होती है ये, और साथ में जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर, और जो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट है ना डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। दूसरा है, अब ये रेड कब दिखती है, तो भैया ये रेड दिखती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइज एंड मेटामॉर्फोरिक, इस वजह से ये रेडिश दिखती है। और दिस सॉइल्स लुक येलो व्हेन द ओसर इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ओसर है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब ये येलो कलर में नजर आती है। कहाँ पाई जाती है, तो भैया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके साथ साथ
पिडमोस्ट जोन है ना वेस्टर्न घाट का, वहाँ भी ये पाई जाती है। अगला सोइल है वो है लेटराइट सोइल। तो देखिए, द लेटराइट सोइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे होती है विद द एटरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से बोल रहा है बंदा, इधर कुछ और लिखी है और यहाँ पे कुछ और बोल रहा है। सोच रहे होंगे आप लोग कि भाई ये तो इतने सारे पॉइंट छोटे छोटे से बता रहा है। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं ना, ये सब मिला के जितना भी एक्सप्लेन कर, इस सबको मिला के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, गलत एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, आप सोच रहे हो गलत एक्सप्लेन कर रहा भाई, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इन सबको मिला के मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इनको मैं पहले रीड आउट करके मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से मोटा माटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स में डेवलप्ड होते हैं विद द एल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में। ठीक है, दिस सोइल्स इज रिजल्ट ऑफ, अब ये किसका रिजल्ट है, इंस्टेंट लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ज़्यादा बारिश हो जाती है उसका ये रिजल्ट है, इसलिए उगती है। दिस टाइप ऑफ सोइल फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट रीजन में ये पाई जाती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये सोइल ये सपोर्ट करती है किसको, एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर, एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करती है जहाँ पे ह्यूमस पुअर होता है। बट फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो होती है पर इसकी शर्त है कि जहाँ पर ह्यूमस पुअर होता है वहीं पे ये सपोर्ट करती है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये किस चीज़ में उगाने में सही रहती है भाई साहब, ये चाय में उगाने में रहती है। एक तो इसे टी बोलते हैं, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, क्लियर हुआ, ज़रूर क्लियर भी होना चाहिए। आगे चलते हैं भैया। तो आगे जाने के बाद हमें दिखता है एरिड सॉइल। देखिए, दिस एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, मतलब ये चेंज होती है, पहले रेड जैसे दिखती पर ये चेंज होती है ब्राउन कलर में है। एंड जो रेड सॉइल उसका ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स, रेड सॉइल लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, मतलब ये लेक होती है ह्यूमस एंड मॉइस्चर में। ठीक है, आगे दिस सॉइल जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैंडलाइन इन नेचर में होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कई जगह ये इन एरियाज सोल्ट कंटेन इज वेरी, अब कई सारे एरियाज में सोल्ट कंटेन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और जो कॉमन सोल्ट है वो ऑब्टेन फ्रॉम इवोपरेटिंग द वाटर। ठीक है, कई सारी जगह में इसकी कंटेंट ना सोल्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो कॉमन सोल्ट है वो ऑब्टेन फ्रॉम इवोपरेटिंग द वाटर होता है। अब ये सोइल कहाँ पाई जाती है, तो ये भैया पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न जो पार्ट होता है उसमें ये पाई जाती है। देखिए यही पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई ज़रा इतनी घबराने की बात नहीं है। अब सबसे लास्ट है, ये वीडियो काफ़ी छोटी बना दी, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है पर ठीक ठाक है, वही फॉरेस्ट सोइल। मतलब हम सोइल का पार्ट क्लियर कर चुके हैं, ये वाला लास्ट सोइल है। अब सोइल फॉरेस्ट सोइल, यानी इससे हम माउंटेन सोइल भी बोल रहे होंगे। अब आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे, जो मैंने पहले बताया था आपको कि ये अरावल सोइल क्लियर हो गया, रेड एंड येलो सोइल, ब्लैक सोइल, लेटर सोइल। अब ये डेजर्ट सोइल क्या होती है, तो डेजर्ट सोइल मैंने आपको पहले बता रखा है, जो एरिड सोइल होती है उसे हम डेजर्ट सोइल बोलते हैं, और जो माउंटेन सोइल होती है उसे हम फॉरेस्ट सोइल बोलते हैं। बिल्कुल। अब फॉरेस्ट सोइल देखिए, फॉरेस्ट सोइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज, जहाँ पर माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर ये सोइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है भैया। ठीक है, इसे माउंटेन बना दी है। अब यहाँ पर जो सोइल होती है ना उसे हम फॉरेस्ट सोइल बोलते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। पर इसकी शर्त है, वे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर अच्छी बारिश अवेलेबल हो, रेन फॉरेस्ट, वहीं पर ये
वो पाई जाती है, फाउंड की जाती है। ठीक है भैया, अच्छा बढ़िया। अब इसका जो टेक्सचर होता है वो लोमी एंड सिल्टी इन वेली साइड, जो वेली साइड होती है उसमें सिल्टी एंड लोमी होती है ये, और एंड कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप, एंड कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप। तीसरा पॉइंट है द सोइल इज फर्टाइल इन द रिवर टेरिस एंड अरावल फेंस। अब ये क्या होती है, फर्टाइल होती है ना, वो रिवर टेरिस पे होती है, उसके साथ अरावल फेंस पे। क्लियर हुआ, वेरी गुड, बढ़िया बात है भैया। तो आपके यहाँ सारे सोइल्स कंप्लीट हो चुके। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें एमसीक्यूज में अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते। अगर डिटेल क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग तो उसमें तो अलग पूछे जाते थे पहले। अब तो ये टर्म 1 में आ रहा है। टर्म 1 को आपको पता है, नहीं देखिए हो तो एक वीडियो आपको वैसे पता ही है, इसमें कोई बनाने की बात नहीं है, आपको सब पता है कि ये चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है जहाँ एमसीक्यूज होंगे। बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है, पता है आप सब कुछ, सब इंटेलिजेंट है इधर। अब इसमें पूछा जा सकता है कि वेयर फॉरेस्ट सोल्स आर फाउंड, तो उसमें एमसीक्यू में लिखा होगा कि भाई ये जहाँ पे वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल वहाँ पाई जाती है, हिली माउंटेन एरियाज में फाउंड की जाती है। इस तरह एमसीक्यूज आपको ट्रोफल में कैसे पूछ सकते हैं, आपको हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, अब उसको शेयर अब करेंगे, बना हमने लिए एमसीक्यूज की, उसको हम ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे से रिवाइज करें और कल या परसों तक हम वो वीडियो डाल देंगे फुल एमसीक्यू 100+ एमसीक्यूज है उसके अंदर। अब आगे चलते हैं। अब सॉइल इरोजन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन कैसे होता है, पहले हमने पढ़ा था कि लैंड इरिडेशन, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं हम लैंड इरिडेशन। तो सबसे पहले तो सवाल इधर से यही बन जाता है कि सॉइल होती है ना भैया, मतलब लैंड और सॉइल में डिफ्रेंशिएट करो हमें, तो तुम क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, कोई बात नहीं भैया, कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ये एक सॉइल है, मतलब अब लैंड मान सकते हो इसे, ठीक है। अब जैसे ये एक ये ले ली मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मिट्टी, अब इस पे जो ये ऊपर का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोइल। और जो नीचे का पार्ट होता है ये, इसे हम बोल देते हैं लैंड। सॉरी ज़रा मोटी प्रिंट होगी, समझ में आया वैसे आप लोगों को, बढ़िया बात है, चलो वेरी गुड। अब देखिए, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजिटेंसिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, एजेंटिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है भैया, देखिए काफ़ी ज़रा है ना। अभी देखिए सॉइल मैंने बताया कि ये डेफिनेशन में लिखा है कि ये प्लेस होती है वन नेचुरल से उधर इधर, मतलब यह उड़ती रहती है ना हवा में, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़रा पूछा भी जाएगा। इट इज़ कोजिस बाय रनिंग वाटर एंड विंड, जो विंड होती है उसकी वजह से ये इरोजन होती है, सॉइल इरोजन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भाई ये सॉइल मैंने बना दी, ठीक है, इधर से आई तेज़ तेज़ हवा, ठीक है, तो इसे क्या है, बहा कर ले गई इसके साथ, यहाँ से ये बहा कर ले जाएगी इसे, ठीक है, बहा कर ले जाएगी। सेम फॉर कंडीशन ऑफ ये विंड, हवा, विंड को आप जानते हैं हवा, वही चीज़, इधर से आई भैया ये हवा, इसे उड़ा के ले जाएगी। वाटर में भी यही था, वाटर में भी ये उड़ा के ले जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब ये क्या चीज़ है, इस वजह से होती है। फिर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड अनस्टिफिक्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग होती है, वो इसकी इम्पोर्टेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब ज़्यादा सॉइल इरोजन करते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं भैया। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई लैंड डिग्रेडेशन में भी वही पढ़ा हमने और इसमें भी, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत सेम सेम है ये, ज़्यादा भी सेम नहीं है पर थोड़ा बहुत सेम है ये, पर इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत न्यू नॉलेज मिलेगी। तो ये आप अलग अलग मतलब लैंड डिग्रेडेशन का आप अलग याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, और सॉइल का आप अलग याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है मिक्स हो जाते हैं ना ये दोनों चीज़, तो आप एग्ज़ाम में गलत ही खाओगे। आपको याद ही इसी तरीके से करना है कि सॉइल हम एक अलग पैटर्न से याद करेंगे और इसे हम एक अलग पैटर्न से याद करेंगे। इस तरह से याद करोगे डेफिनेटली पूरे नंबर लाओगे। अब ये सॉइल किस तरह से होती है, इसको गुली इरोजन एंड सीड इरोजन लिखा है भैया। अब आप सोच रहे हो भैया ये क्या है, बिल्कुल हम समझेंगे ना क्या दिक्कत है। गुली इरोजन, अब देखिए क्या होता है। बेसिकली कुछ ज़मीन होती है, ये ज़मीन दिख रही है आपको, ठीक है, ये ज़मीन दिख रही है आपको। अब जिसमें कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है, अब बारिश होने के बाद क्या है, ये इस तरह बीच में ज़मीन टूट जाती है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये ज़मीन टूट जाती है। इसे ही भैया हम गुलीज बोलते हैं, बस और क्या है भैया, ये कुछ ही नहीं है, इसे ही तो हम गुलीज बोलते हैं, ठीक है। द रेन वाटर when moves down on uneven land scoops away the soil and form deep canals called gullies. This type of erosion is called gully erosion, ठीक है, वही जो मैंने समझाया कि उसमें खड्डे पड़ जाते हैं तो उसमें इस तरह हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, a land which is broken into many small part by the gullies is called bed land. अब ये एक नई चीज़ सामने आई है, जो ये खड्डे हो जाते हैं ना, इसे हम बेड लैंड बोलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछते नहीं है बेसिकली कि भाई ये ज़मीन है गुलीज में खड्डे पड़ जाते हैं उससे क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़े पूछते हैं। मेन टॉपिक है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ बेड लैंड इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ये जो है, अब इसमें खेती कैसे करें आप बताओ, कि इधर खड्डे में बोएंगे क्या, हैं खड्डे में बोएंगे, यहाँ ट्रैक्टर कैसे चलेगा, कोई पता नहीं। तो यहाँ पर फार्मिंग तो कैंसल है भैया, कुछ काम की नहीं है फार्मिंग बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं भैया, सीट इरोजन, वाह वाह। सम टाइम वाटर फ्लो हैज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप, बिल्कुल। द वाटर टेक्स अवे द टॉप सोइल, दिस टाइप ऑफ सोइल इज कॉल्ड सीट इरोजन। अब क्या है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए इस तरह की कोई लैंड है, ठीक है, इस तरह की है कोई लैंड, सॉरी लैंड मतलब इस तरह की सीधी नहीं है लैंड, थोड़ी टेढ़ी हम बोल सकते हैं। जैसे ये हो गई, मान लीजिए ये हो गई, ये थोड़ी टेढ़ी सी लैंड है, ये यूँ हुए, मान लीजिए बारिश हुई, अब यहाँ से क्या है बहता हुआ आएगा पानी, इस जगह से, इस जगह से। अब जब ये बहेगा ना पानी, तो इसके ऊपर जो टॉप सॉइल है, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन करा था कि जो टॉप टॉप होती है लैंड के ऊपर जो मिट्टी होती है उसे हम सॉइल बोलते हैं। तो यही चीज़ है, जब ये सॉइल क्या है, मतलब ये लैंड के ऊपर सॉइल है वो बहा कर ले जाएगी इसे, ठीक है, और इसे ही हम एक तरीके से ये शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बिल्कुल। सॉइल कन्वर्जेशन मेजर, अब सॉइल कंजर्वेशन मेजर क्या है देखिए, इसमें वही पॉइंट है लगभग जो लैंड डिग्रेडेशन में हुआ था। क्या क्या पॉइंट है, यह लिखा है, क्या क्या पढ़ा था हमने लैंड डिग्रेडेशन में, हमने पढ़ा था कि डिफोरेस्टेशन हो जाती है भैया, क्या हो जाती है डिफोरेस्टेशन हो जाती है भैया, बोला हाँ ठीक है चलो बढ़िया बात। और ग्रेजिंग हो जाती है, माइनिंग हो जाती है, पॉइंट लिख दीजिएगा आप, माइन इंग्लिश इसमें लिखा नहीं है ना वो चीज़, पर ये एक उसी टाइप का पार्ट है, ठीक है, माइनिंग हो जाती है। माइनिंग बार पढ़ा था, ओवर इरिगेशन हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि
मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्री, तो हम क्या कर देंगे इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे लगभग सा। डिफोरेस्टेशन ठीक है, ओरिगेजिंग ठीक है, माइनिंग ठीक है। उसके बाद में हम क्या है, माइनिंग के बाद में जो और इरिगेशन बोला था ना वो भी ठीक है। और इरिगेशन को हम डिफेक्ट फार्मिंग मेथड से कैलकुलेट कर देंगे। जो डिफेक्ट फार्मिंग मेथड होते हैं ना उसे वो सॉइल इरोजन, वो मतलब सॉइल इरोजन उन वजह से होती है। ठीक है, क्लियर हुआ, बढ़िया, वेरी गुड भैया, मज़ा आ गए। वो सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन, ये 5 पॉइंट है। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन हो गया, और ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, और कंस्ट्रक्शन एंड डिफेक्ट फार्मिंग मेथड। कंस्ट्रक्शन मीन्स आपको एक्सप्लेन करेंगे हम क्या है, और डिफेक्ट फार्मिंग मेथड की उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करें, लगभग सेम ही है। तो आगे चलते इसका कंजर्वेशन क्या होते हैं। तो एक तो भैया डिफोरेस्टेशन के हमने अफोरेस्टेशन लिख देंगे, क्लियर हुआ। और ग्रेजिंग तो उसका हम लिख देंगे काउंटर प्लॉटिंग। क्या लिखेंगे हम, काउंटर प्लॉटिंग। अब आप सोचेंगे काउंटर प्लॉटिंग ये क्या बोला है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे इधर कि ये चीज़, या आप खेत अगर आसाम की साइड के हो तो ज़रूर आपने इस टाइप के खेत देखे होंगे, पर अपने जैसे राजस्थान इस तरफ में इस तरह के खेत देखे नहीं जाते। प्लेन सरफेस ही होती है इधर बेसिकली ज़्यादा। तो क्या करें, इसके अपोजिट में काउंटर प्लॉटिंग लिख दिया है इधर, काउंटर प्लॉटिंग। इसको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसमें आपको अच्छी तरीके से नहीं देखिए, मैं बताता हूँ। सपोज़ ये कोई एक तरीके सा लैंड है, पर हाँ देखिए ये नहीं, इससे सही समझ में आएगा। ये कोई पहाड़ है, ठीक है भैया, चलो ठीक है, पहाड़ मान लिया ये। अब इस पहाड़ पे मुझे बताओ खेती किस तरह करेंगे भैया, कैसे करेंगे, कैसे पागल बातें कर रहे हैं। पहाड़ पे कोई खेती देखी है? वही तो नहीं देखी, इसलिए तो इसके काउंटर प्लॉटिंग करते हैं लोग। काउंटर प्लॉटिंग होती है कि इसमें इस तरह के सर्कल बना देंगे पहाड़ पर, ये बना देंगे भैया बस सर्कल, इसको इस तरह कर देंगे, ये हो जाएगी काउंटर प्लॉटिंग। अब भैया इस पे तो कर दोगे ना खेती, अभी मना मत करना यार, इस पे तो कर सकते हैं खेती। अरे भैया जी यही तो है काउंटर प्लॉटिंग, यही है बिल्कुल। अब अब तीसरा है स्ट्रिप फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग। ठीक है, इसके बाद में शेल्टर बेड्स, वो एक चीज़ है। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग अलग तरीके से होती है। टेरेस फार्मिंग कुछ नहीं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा था आपको पहले ही कि ये जैसे बेसिकली इस तरह ही पहाड़ है, सॉरी ये है पहाड़ मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको पहाड़ है, इस वजह से गोल सर्कल बना के हम फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं, अब मान लीजिए पहाड़ है, ये सेम पहाड़ वही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। उस फ़र्क इतना है, उसमें हमने क्या करा था, गोले बना दिए थे, है ना, चारों तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ सीढ़ियाँ जैसे बना देंगे, ये ये तो यहाँ हम फार्मिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। इसको एक अच्छी और अच्छी पिक में मैं बता सकता हूँ आपको, वो ये है कि जैसे ये पहाड़ है, अब यहाँ से ये आई, सीढ़ियाँ बनाई, यस, सीढ़ियाँ बनाई, यस, सीढ़ियाँ बनाई, बस यहाँ पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, इसे हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। अब स्ट्रीट फार्मिंग, वो स्ट्रीट फार्मिंग क्या है भैया? तो
स्ट्रिप फार्मिंग बेसिकली क्या है, लार्ज लैंड होती है डिवाइडेड इन स्ट्रिप, उसे हम डिवाइड कर देते हैं स्ट्रिप में। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स फॉर द विंड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग। मतलब एक लार्ज लैंड होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं दो दो में हिस्से में, और जब कोई उसमें से फोर्स आएगी, हवा आएगी, तो मतलब उसे क्रॉप टूटेंगे, मतलब एक तरीके से दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, ये ब्रेक कर देती, जो फोर्स आती है ना उसे ये ब्रेक कर देती स्ट्रिप फार्मिंग। क्लियर हुआ? वेरी गुड। स्ट्रिप फार्मिंग क्या है मैंने पहले बता रखा हूँ, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो लैंड है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले, पर आपके लिए इतने मेहनत तो कर सकता हूँ दोबारा बनाने की। यहाँ से वही पोल्यूशन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना, इस जगह से, इस जगह से, तो हमने क्या करा भैया, इस तरह से हवा आ रही है, पोल्यूशन आ रहा है, तो हमने यहाँ ट्री लगा दी है, 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 ट्री लगा दी। ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस तरह बनाएंगे होगी, पर एक्सप्लेन कर देंगे। अब जैसे विंड आएगी तो ये पेड़ों में रुक जाएगी, और वापस ये पेड़ यहाँ से वापस धक्का मार के भेज देंगे, भाई चल निकल, अब पेड़ लग गए। इस तरह के फार्मिंग में देख रहे होंगे ये पेड़, ये इस तरह पूरी लैंड पे चारों तरफ ये इसको उगा देते हैं, ठीक है। ये प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट्स हो जाता है, ठीक है भैया। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आज भी लंबी हो चुकी है वीडियो, पर आपको एक्सप्लेन पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब आप कोई दूसरे चैनल पे जाओगे ना, तो आपको इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं समझाएगा यार, टॉपिक टू टॉपिक थोड़ी लंबी बन रही है, पर सुनो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस MCQs दे रहे यार हम, MCQ तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी बन गया, MCQ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जिस टर्म आपका टर्म 1 आ रहा है यार, हैं? जिस वक्त आपका टर्म 1 आ रहा है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपके। अभी तो 40 में 40 नंबर ला के छोड़ेंगे, पर वो कब होगा? अच्छे से तो वीडियो सुनो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कर दो, कुछ ही नहीं है भैया। जितना शेयर करोगे उतने दूसरे आपके फ्रेंड के भी अच्छे नंबर आएंगे, उनको भी अच्छा फील होगा कि भैया बढ़िया पढ़ा रहे, ठीक है। तो थैंक यू। देखिए आज हम एकदम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, इसे एक बार रीड आउट करें, स्क्रीनशॉट कुछ भी करें। बुक में मैंने इस तरह से पढ़ा दिया, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्वागत, ठीक है, बाय बाय।